नमस्कार। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को पिछड़ा वर्ग को यूजीसी एक्ट में फ़ायदे दिया है एससी एसटी के साथ शामिल करके, अगर वाकई में आप मोदी जी ओबीसी से प्रेम करते हैं, पिछड़ा वर्ग से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप भी ओबीसी से आते हैं, तो आप जो ओबीसी है उसको एससी एसटी एक्ट से, एट्रोसिटी एक्ट से बाहर कर दीजिए, तभी कहीं जाके ओबीसी को सही लाभ मिलेगा। बाकी ये उन्हें एक तरह से यूजीसी में शामिल करना और एक्ट से बाहर रखना, ये उनके संग एक तरह से आप भी समझ रहे हैं धोखा है। तो अगर उनको सपोर्ट करना है तो खुल के करिए, एट्रोसिटी एक्ट से भी उनको बाहर करिए, फिर एससी एसटी और ओबीसी तीनों मिलकर एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे और अपने अधिकार की बात करेंगे। तो इस तरह से आप जो देश में दोगली राजनीति कर रहे हो सवर्ण के खिलाफ, सवर्ण को आप एक तरफ पटक दिया आपने, तो ये यूजीसी के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई केस होगा, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल की शिकायत नहीं करेगा, लेकिन उस शिकायत का हल कहाँ पर होगा? थाने में। मान के चलिए किसी एससी एसटी के एक छात्र की किसी ओबीसी के एक छात्र से लड़ाई हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, और एससी एसटी वाला कहता है, शिकायत करता है यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके ओबीसी के छात्र की, वहाँ तो ओबीसी के छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ओबीसी का छात्र जो है अगर कैंपस से बाहर निकलेगा और वही एससी एसटी के बच्चे ने अगर उसकी जो अजाक थाना होता है वहाँ जाकर अगर उसने शिकायत कर दी, तो फिर आप सोचिए क्या उस ओबीसी के छात्र पर एससी एसटी नहीं लगेगा? लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। तो मोदी जी आपने जो दोहरी चाल चली है वो कामयाब नहीं होगी। ओबीसी के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ये उनके से एक छलावा है यूजीसी एक्ट में। उनको आपने बाहर से भले ही शामिल कर लिया, लेकिन उन्हें एट्रोसिटी एक्ट का एससी एसटी एक्ट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उन्हें एट्रोसिटी एक्ट से बाहर रखा जाए और हमारे जो ओबीसी के भाई बंधु हैं उन्हें पूरा लाभ दिया जाए। वंदे मातरम, जय हिंद। और सवर्ण की क्या कहना, सवर्ण तो परेशान ही होता रहेगा।